नमस्कार। तो आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलाने वाली हूँ जो अपने आप में ही एक अलग ही जज्बा लेके बैठी हुई हैं और किस तरीके से छोटी सी उम्र से संघर्ष करके आ रही हैं और इस टाइम वो अपने आप से बिल्कुल हैप्पी हैं कि भाई मैंने कैसे अपने आप को साबित किया, वो बताएंगी आपको श्रीमती लक्ष्मी आचार्य जी। नमस्कार। नमस्कार। तो लक्ष्मी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, थोड़ा अपने बारे में सबको बताइए जरा। हाँ जी, नमस्कार। मैं लक्ष्मी आचार्य हूँ। मैं पटियाला हाउस कोर्ट में एडमिन डिपार्टमेंट में हूँ। मैं स्टार्टिंग करती हूँ आपके हाँ। जीवन से कि आपकी शादी, मैं आपसे भी पूछती हूँ क्योंकि मैं यहाँ जितनों से भी पूछ रही हूँ यहाँ, तो सभी का ये कहना है कि मेरी शादी जल्दी हुई है। तो आप बताइए आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी तो क्या बताऊँ, मजाक भी लगेगा, किसी का विश्वास भी ना हो। हाँ जी। मेरी तो 16 साल में शादी हुई। हाँ जी। शादी का पता भी नहीं था शादी क्या चीज है, अच्छा। कैसे होती है। मतलब दूसरे को देखने में तो बड़ा अच्छा लगता था। बस यही होता था, अरे शादी होके जाना है, ससुराल होगा, सास होगी, ससुर होगा, देवर अपने साथ के नंद होगी तो खेलना कूदना भी होगा। अच्छा, खेलना कूदना मिलेगा। यही था दिमाग में। हाँ। जब शादी होके गए तो असलियत पता चला कि ऐसा भी होता है, ससुराल ये होता है। ससुराल ये है। और मायके तो मायके में तो कैसे रह रहे थे वो तो अलग ही था उसका। तो बाकी जब शादियों के गए जी, शादी भी हो गई। अब पतिदेव थे थोड़े बड़े छोटे, हमारे टाइम पे तो यही चलता था। हाइट कौन देखता था, एज कौन पूछता था, बस जी घास के बोझा कितना ढोती है और कितना काम करती है, बस यही था। आजकल तो बस डिग्री कितने हैं और खाने में क्या क्या बनाती है, कितनी वैरायटी है। देखो ऐसा भी था। अब हमारे तो क्वालिटी कुछ भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? कुछ भी नहीं था, एज ही ऐसी थी कि भाई कुछ ना देखना। हाँ, अब आज सब कुछ समझ आ गया तो अब कुछ भी नहीं है, हाथ से सब कुछ निकल चुका है। समय भी निकल चुका है। अब होता है कि यार अब होना चाहिए था, मुझे तो तो देखो ये मन से कहे कि वो टाइम तो दोबारा आ नहीं सकता। अब वो आ नहीं रहे, आता नहीं आ सकता। अब दूसरों को देखते तो अरे वाह ऐसा होना चाहिए था, काश में होती तो ऐसा करती। अब उस टाइम तो कुछ आता पता था नहीं, सब कुछ हो गया। अब क्या करना, बस अब तो सोचते हैं यार उसका ऐसा था, काश ऐसा मेरे साथ भी होता। तो दिल में रह गई ये बातें कई। रहेगी। अब जब थोड़ा सा समझ वो भी आया कब, जब मेरी गुड़िया हो गई थी। अच्छा। 96 में शादी हो गई थी, 99 में बेटी हुई मेरी। अच्छा। उसके बाद जब थोड़ा सा होश हुआ तो ऐसा लगता था यार, देखती थी कि जो मेरे से बड़े बड़े थे सबकी शादी नहीं हुई। जब मेरी बेटी बड़ी हो गई 8 9 10 साल की हुई तो मेरे से बड़े बड़े वालों को शादी हुई। पढ़ रहे होंगे वो लोग। पढ़ रहे थे, मजे से पढ़ रहे थे, घूमना फिरना सब कुछ था। तो लगता था यार गलत हुआ मेरे साथ ना, अभी होता। अब ना तो फ्रेंडों के शादी में जा पाए, बच्चा लेके कहाँ जाए, अलग से शर्म और ना बहुत शर्म आती थी। एक तो शादी के नाम से ही डरते थे। उसके बाद जब चलो जी शादी तो हो ही गई, उसके बाद बच्चे हुए तो और शर्म, भाई पेट लेके कहाँ जाना, बच्चा हुआ कहाँ जाना, हाय इतनी सी छोटी एज में इसको क्या जल्दी थी भाई, अब इसे शादी करके बच्चा भी हो गया उसका, तो कहीं ये ना बोल दे, ऐसा होता था। चलो वो भी निकल गया टाइम, थोड़ा सा ऐसा हुआ कि चल अब जो होना था हो गया, ना घूमे ना फिरे कुछ नहीं, बस घर घर में पले। बस हमें तो ये था आज तो इतने भैंस पाले हैं, अब इसके बाद एक दो बकरी भी होना चाहिए। बस फिर अब मुर्गियां भी चाहिए जी। अच्छा। उसके घर में तो इतने हैं, हमारे यहाँ इतने, यार मम्मी इतना लेते हैं हम भी, अब करेगा कौन। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस टाइम आपकी शादी हुई थी, हाँ, उस टाइम जो घर का माहौल ये था कि भाई इतनी भैंसें होनी चाहिए, भैंसे इतना होना चाहिए, मुर्गे होने चाहिए, और घास भी कितना उठाती है, घर का काम कितना कर लेती है। यही था, बस यही होता था। अब मेरे को तो ससुर जब देखने गए, अब वैसे ही मैं घास वास लेने नहीं जाती थी क्योंकि एज भी नहीं थी, और सच बताऊं तो मैं घर की बहुत लाडली थी। अच्छा। बहुत ही ज्यादा,
भाइयों की, मम्मी पापा की, सबकी ऐसी थी कि जैसे गुलाब के जैसे फूल की तरह मुझे रखा। आप हैं गुलाब के फूल जैसे, तो अब उन्होंने आपको वैसे ही इतने अच्छे से रखा। हाँ। उसके बाद शादी का तो मेरे मम्मी पापा ने तो खैर मना ही करी थी, भाई वगैरह सब यहीं रहते थे, हस्बैंड से यहीं मिले, यहीं देख जाना पहचाना हुआ। उसके बाद की रिश्ता, इनकी शादी की एज हो रही थी, तो मेरे भाइयों ने सोचा कि यार एक तो गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा, सबसे प्लस पॉइंट तो यही था कि गवर्नमेंट जॉब है। पेरेंट्स को यही चाहिए कि हाँ, बेटी को चाहिए अच्छा यही रिश्ता था। मिल रहा है। फिर डिस्कस करा होगा मम्मी पापा से, पापा ने मना कर दिया कि नहीं अभी तो बहुत आ रहे रिश्ते, वैसे भी अभी करना नहीं है, एज ही नहीं है तो क्या शादी छोटे हैं, करना। हाँ। करते रहे, मना करते रहे, एक साल होने वाला था। उसके बाद फिर भाई ने बोला पापा देखो अभी तो हमने ये देखा हुआ 5 साल हो गए, आगे देखेंगे, पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा। अब सरकारी नौकरी है, शादी करके रहे ना, मेरे साथ ही है, बहन को कर देते हैं, सरकारी नौकरी वाला है, लड़का भी अच्छा है, 5 साल से हम साथ रह रहे, जाना पहचाना तो जाना पहचाना हो गया, आगे पता नहीं अब कैसा मिले ना मिले। पापा ने कहा देखो भाई अब तुम्हारी मर्जी है, मेरी तरफ से तो ना है, करना नहीं है। फिर ऐसे करते करते बस होनी थी, लिखी हुई थी, होना ही था। अब इनको भी मेरे परिवार देख के बड़ा वो था, मैं भी खूब पसंद आई उनको, फोटो वगैरह देखना, कभी आते थे मेरे घर पे भी, सामान वगैरह भाई वगैरह के साथ आते थे। अब इनका तो सोच तो पहले से बना रखा था, मगर इन्होंने बाहर नहीं निकाला था। आपको पता था कि आपको पसंद मेरे को करना नहीं है? पता था कि इनको तो था कि अब भाइयों को भी थोड़ा बहुत तो हो ही गया था। हाँ, अब उस टाइम टीवी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो हम भी ऐसे ही थे, बिल्कुल बेवकूफ की तरह ही थे, बेवकूफ ही थे, बेवकूफी थे, दिन दुनिया का पता ही नहीं था। अब आजकल के टाइम जैसा होता तो हम भी शायद आज के उस पे होते, कुछ करते, सोचते। अब हमारा टाइम ऐसे ही था तो वो अच्छा ही था, सोचते थे हम तो मैं लक्ष्मी जी आपसे ये पूछती हूँ कि जैसे आजकल जो बच्चों की शादी होती है उसके बाद बच्चे एक दूसरे को जानते हैं, तो आपके टाइम में था वो समय? हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। हमारे टाइम पे तो आते थे बुजुर्ग के रिश्ता लेके आते थे कि जी ऐसा है लड़का, वैसा है लड़की, ऐसी है, लेके आते थे। उसके बाद पसंद ना पसंद, पर ये था हमारे टाइम तक, मम्मी के टाइम पे तो बड़ा ही बुरा ही था कि 8-9 साल में शादी कर देना, उसके बाद 8-10 साल में गौना करके ले जाते थे बेचारियों का, बड़ा ही बुरा हाल था। नेपाल, अब खास करके पहाड़ों में तो यही था, बिहार में आज भी है, बिहार में भी है, बट मेरे टाइम पे तो इतना नहीं था पर इतना नहीं था। पर अब तो काफी मेरे को लगता है कि बदलाव आया है। अब तो काफी चेंज आ गया। तब होता है ना कि भाई काश अब होता हमारा टाइम ना, तब हम अच्छे से हर चीज को एंजॉय कर पाते। तो कभी ऐसा भी हुआ कि जैसे आपकी शादी हुई, क्योंकि जब अनजान लड़के से हम मिलते हैं, एक बिल्कुल, हाँ। वैसे ही पूछ रही हूँ हाँ। कि भाई तो मतलब कैसी फीलिंग थी आपको, मतलब जब आपके एक अनजान छोटी उम्र में, हाँ। और जैसे आपकी शादी होगी तो आपको मतलब थोड़ा सा अपना बताइए, थोड़ा कैसा था, मतलब क्या आप उनसे मिलके कितने खुश हुए या कैसा रहा? आजकल तो इतना क्रेज होता है मेरे पति हो, हम साथ रहे, अकेले रूम में रहे, अपनी बातें शेयर करें। मेरे टाइम पे तो मेरे साथ जाते थे, उस टाइम रिवाज ही थी कि दुल्हन के साथ जाना होता है, लोकांती बोलते हैं। आज भी है वो, अभी भी है, मगर बहुत कम है। अब बहुत कम हो गया, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे हैं, थोड़े एज समझदार होते हैं तब करते हैं, तो कहते हैं कि क्या जरूरत है, जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है भैया समझदार हो, अपने आप संभाल लेते हैं। तो मुझे लगता है वो जो रिवाज था वो शायद इसलिए था कि कम उम्र होती थी, डरते थे। जिसकी शादी हुई है उसको नॉलेज नहीं थी कि उसने अपने समाल जो उसको हमने दिया उसको कैसे संभालना है, कैसे आगे से मिलना है। हाँ, तो एक समझदार, मुझे लगता है ये जो रिवाज जो चलता आया है लोकंती वाला, ठीक था समय के हिसाब से, वो ठीक था कि भाई किसी एक को भेजा जाए, बिल्कुल, जो कि ये बच्चा बहुत छोटा है, जिसकी भी शादी हुई है, लड़की है या लड़का है, तो मेरे ख्याल से लड़के के संग तो नहीं, लड़की के संग भेजा जाता है। जी, लड़के के संग तो एक जाता था साथ में, मगर वो वहीं तक जाता था जब फेरे वेरे हुए, फिर वापस दुल्हन को लेके घर आते थे, उसके बाद वो अपने घर
ऐसा वापस, होता था। मगर लड़की के साथ जो जाती है वो साथ ही रहती है। तो अब आपको ये समझ आ गया कि किस लिए मतलब कि साथ में भेजा जाता है, इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, अब समझ आता है। अब तो हम, अब एज भी हो गई है, थोड़ा जमाने के हिसाब से सब कुछ ढल गए चेंज हैं। भी हो गया। तो अब समझ आता है कि इसीलिए भेजते थे कि भाई एक अनजान आदमी होता है, हाँ, घर, अनजान गांव, उम्र कम। उम्र कम होती थी, आदमी थोड़े एज के होते हाँ, थे, हाँ, हाँ। तो डर भी होता था इस हिसाब से कि भाई अभी छोटी है, साथ जाना चाहिए, नया जगह है, कैसा रहेगा, कैसे हमारी रहेगी? रिवाज हमें देना ये है, उनसे लेना भी होता है, ये वापस भी करनी होती है, किसने कितना दिया। तो वो जो साथ में जाएगा हाँ, वो सिखाएगा। वो सिखाएगा यही है, कि ये हाँ, मेरे को लगता है बिल्कुल कि ये आज बिल्कुल। जो रिवाज है ये अभी भी वही है, थोड़ा सा एज में थोड़ा सा अब पढ़े लिखे बच्चे हो गए, समझदार हो गया, जमाना के हिसाब से सब कुछ अब चेंज होते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं लोग, तो मैं सबको आपसे समझ हो गया। ये पूछती हूँ हाँ कि जी। आपको ये जो महिलाओं के लिए वो टाइम अच्छा लगता था, ये जो आज का टाइम है ये अच्छा लगता है? मतलब प्रोग्रेस हुई है नहीं हुई है, क्योंकि टाइम तो देखो, टाइम तो हमारा वही अच्छा था। आजकल के टाइम से देखा जाए तो टाइम तो हमारा वही अच्छा था, क्योंकि हम गांव में रहे हैं, पले बड़े हैं, गांव का माहौल, ना किसी से आज वो वहां गई क्यों गई, आज ये क्यों पहनी, ऐसा है, ऐसा खा रही है, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। अभी भी है, ऐसा ही है गांव में, वहाँ का रहन सहन भी अच्छा ही है, लेकिन थोड़ा अब तो रोजगारी। गांव में हाँ, शायद ये जल्दी शादी करने का रिवाज अब नहीं। नहीं अब नहीं है। अब तो उस टाइम पढ़ाई लिखाई नहीं थी, ना टीवी था देखने नहीं, कोई मीडिया बस वही, कोई मीडिया नहीं, अंधेरा बिल्कुल, उनको यहाँ अंधकार लाइफ है। अंधकार लाइफ था। अब आजकल तो वही है ना, सोशल मीडिया चल गया, टीवी हो गया, हर चीज नेट हो गई। हमारे टाइम पे कहाँ था, नहीं था। कुछ नहीं था। हमारे यहाँ तो जी मतलब ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था। जब भाइयों का फोन आते थे, मेरी शादी हुई जी, पति का फोन आ रहा है, जाना है, कहाँ जाना है, एक दिन पहले पैदल जाना है, पूरा एक दिन का रास्ता पैदल का रास्ता है, वहां जाना है जी, उनका फोन आएगा, टाइमिंग होता था, वहां जाके पूछना है, दिन भर वेट करना है, 2-4 बातें करनी है, उसके बाद फिर वापस घर आना है। 2 दिन तो आप मान के चल लो, 2-4 बातें अपनी हस्बैंड से करनी है और फिर वापस आना है। फिर अब वापस आना है अपने घर। ऐसा टाइम काटा हमने, नादान थे, समझ ही नहीं था। तो उस टाइम पे ये लगता था कि ये इसने हमें घर से दूर करा है। आजकल होता तो करते हम, अरे यार दूर नहीं होना, पास होना, पास में रहना है, दूर से तो दूर यहीं बढ़नी है। हाँ बिल्कुल। तो अब समझ आता है ना, उस टाइम समझ नहीं आता था। मेरे को बताते थे, अरे ऐसा नहीं करते, देख भैया की भी तो शादी हुई है, भाभी भी तो आई है, तो मैं तो नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अरे मैं तो बता दूंगा। अरे हाँ बता तो दियो, कोई बात नहीं, पर अभी तो शांत हो। ऐसा टाइम था। तो अब कितना देखो भोलापन देख, था, कितना इनको सीधापन कहेंगे। आज ये कोर्ट में जॉब करती हैं, देखो अब आप इनको, वो भोलापन जो था वो समय के साथ इनका खत्म हो गया और शादी इनकी जल्दी हुई और आने के बाद देखो अब ये गवर्नमेंट जॉब पे है। तो अपनी अब गवर्नमेंट जॉब की लाइफ आप कैसे एकदम से आके शादी करी थी कम उम्र में, फिर कैसे जॉब में लगी, फिर जॉब में लगी तो किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा, थोड़ा सा बताएं। हाँ, गांव से निकले तो फिर यहाँ आए, आने के बाद फिर बच्चा हुआ, अब खर्चा भी उसी हिसाब से बढ़ता जा गया। फिर लगा कि यार एक कमा रहा है तो नहीं हो पाएगा, फिर छोटा मोटा करते रहे, करते करते फिर इधर सोर्स तो क्या होना था, फिर हमने गवर्नमेंट जॉब में लगी। उसके बाद फिर काफी चेंज हो गया, फिर आना जाना लगता रहा, छुट्टी में जाते थे, फिर बच्चों की छुट्टी, पढ़ाई, ऐसे ही चलता रहा। चलते चलते अब बच्चे भी बड़े हो गए, अब नौकरी भी देखनी है। अब तो आप मतलब अपनी लाइफ से खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश हूँ मैं। और सबको करना चाहिए, जॉब बिना भी गुजारा नहीं है, जॉब बिना भी गुजारा नहीं है। लेडीज को भी अब घर का भी करना है, बाहर भी करना है। लगता तो है थोड़ा सा कष्ट, पर यह है कि करना तो पड़ेगा, बिना करे गुजारा तो है नहीं। शुरू में तो लगेगा कि हाँ भाई कैसे होगा, कैसे करेंगे, मगर करना बहुत जरूरी है। मैं तो कहती हूँ सबको करना चाहिए। थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो अपना थोड़ा मूड का भी फ्रेश होता है बंदा, घर का भी थोड़ा सा चल जाता है, खर्चे भी मुश्किल ही होता है आजकल ना, एक कमाना है, खाना भी है, उसमें महंगाई इतनी है, बच्चे की ख्वाहिशें दिन पे दिन बढ़ते ही जाते हैं।
तो लक्ष्मी जी देखो, बिल्कुल ही ट्रैक इनका जो लाइफ का था वो चेंज हो गया कि कहाँ जो छोटी सी उम्र में इनकी शादी हुई उसमें भी ये खरी उतरी, उसमें भी कहीं से इनके लिए ये नहीं कह सकते कि भी ये छोड़ के चली गई और निभा नहीं पाई। उसके बाद जब इनका बेबी हुआ, उसके बाद भी जब ये बाहर निकले जॉब के लिए तो उसमें भी ये अभी खरी उतरी हुई हैं। तो लक्ष्मी जी, इस वुमेन्स डे पे आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी, देखो पहले तो हमने कुछ नहीं कर पाए, हमें नॉलेज भी नहीं था। अब धीरे धीरे हमारी आंखें खुल रही हैं, चाहे हम दुनिया को देख के बिल्कुल। आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना मन है, मुझे करना है, मुझे ये अच्छा लगता है, आप लोगों को भी लगता है तो आप लोग को भी पीछे नहीं होना चाहिए, आगे आइए, अपने में जो हुनर है, जो काबिलियत है आप दिखाइए। आगे भी अगर आप इतने लायक हो तो सबको लेके चलो, हम भी आपके साथ हैं। और हम तो अब शांत होके नहीं बैठना चाहिए, मेरा राय तो यही है, जो हमारे में है क्वालिटी उसको दिखाना चाहिए आगे, मैं तो दबा के यही नहीं रखना कहूंगी। चाहिए। हाँ जी। तो लक्ष्मी जी ने इस वुमेन्स डे पे ये संदेश दे दिया कि भाई जो समय बीत गया उसको पकड़ के रोके नहीं बैठना, लेकिन जो अब पल है, हाँ जी, जो अच्छा समय ये अपनी मेहनत से लेके आई हैं उसको एंजॉय करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। और जो तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी है उसको दबा के नहीं बैठना, क्योंकि उम्र की कोई सीमा नहीं कि मैं अभी नहीं सीख सकती, मैं बाद में नहीं सीख सकती। और बिल्कुल जब आपके अंदर इच्छा जागे कि मुझे ये काम करना है, मुझे इसमें मेरी रुचि है, तो आप कर सकते हैं। जैसे लक्ष्मी जी देखो, शादी वगैरह कम उम्र में शादी हुई, पूरे अपने पेरेंट्स को संभालते हुए यहाँ तक आई, बाद में जॉब कर रही हैं। तो इतना अच्छा संदेश आज लक्ष्मी जी ने दिया है, तो मुझे लगता है सारी महिलाओं को इन बातों पे गौर करना चाहिए। हाँ जी। तो इस वुमेन्स डे को हम फिर बहुत अच्छी तरीके से मनाते हुए, धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया, धन्यवाद।